देश के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। शंकराचार्य जी, सबसे पहले तो मुंबई में आपका स्वागत है। आपका आगमन हुआ। गौ माता को लेकर आप एक लंबी लड़ाई मुहिम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल चुनाव से पहले राज्य में गौ माता का दर्जा दिया। आपने सरकार की सराहना भी की। कि लड़ाई आपकी कहाँ तक पहुँची है, जो आपके राष्ट्रीय स्तर पर मांग है? देखिए, गौ माता के प्रति भारत देश की सदा से बहुत ऊंची भावना रही है। भारत में जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो सभ्यता है, जो परंपरा है, उसमें गाय को माँ कह कर के संबोधित किया जाता है और उसको पूजा जाता है। लेकिन उसी भारत देश में आज गाय को काट करके उसके मांस को बोटी बोटी करके बेचा जा रहा है और इसीलिए भारत के जो मूल निवासी हैं वो दुखी हैं और वो चाहते हैं कि ये अत्याचार अन्याय बंद हो। अब उस बात को समय समय पर सनातन धर्म के लोग उठाते रहते हैं। अभी गोपाल मणि जी नाम के एक गौ प्रेमी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता के लिए समर्पित किया है। उन्होंने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया। चारों शंकराचार्यों से उन्होंने जाकर के अनुरोध किया कि आप आचार्यों को अब इसमें आगे आकर के कुछ करना चाहिए। उसी क्रम में हमारे पास भी वो आए और हमने कहा कि ठीक है, आपका आंदोलन बिल्कुल सही है, हम सब मिल कर के इसको सहयोग करेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं और उनकी बात को आगे उठा रहे हैं और इस समय पूरे देश में चर्चा तो है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर इस बारे में सोचना शुरू किया है। कई प्रदेशों ने तरह तरह से इस पर संज्ञान लिया है और जैसा कि आपने बताया, महाराष्ट्र की राज्य सरकार जो पिछली थी उसने गौ माता को राज्य माता घोषित भी किया था, लेकिन उसका प्रोटोकॉल नहीं बन पाया था क्योंकि तत्काल चुनाव आ गया था। तो अभी हम आए हैं चातुर्मास्य के निमित्त यहाँ पर। एक तो यहाँ के लोगों ने जब हमसे प्रार्थना की कि यहाँ चातुर्मास्य करिए तो हमको अच्छा लगा क्योंकि ये आदरणीय प्रदेश हमारी दृष्टि में हो गया। भारत में इस समय दूसरा कोई प्रदेश नहीं है जो गाय को माँ कहने के लिए हिम्मत रखता हो। महाराष्ट्र कम से कम ऐसा प्रदेश है जिसने माँ को माँ कहने की हिम्मत रखी। तो स्वाभाविक है इसके प्रति आदर का भाव हम लोगों के मन में है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर 2 महीने हैं तो यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री और जो सरकार है उससे चर्चा करें और एक प्रोटोकॉल उनके लिए सुनिश्चित करवाएं कि राज्य माता है तो उसका क्या प्रोटोकॉल होगा। और साथ ही साथ जो इस समय पूरे देश में हर विधानसभा में एक रामाधाम की स्थापना हम लोग मॉडल के तौर पर कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जितनी विधानसभाएं हैं उनमें एक एक रामाधाम की स्थापना 108 गायों के लिए हो, ताकि वहाँ पर एक SOP बने, एक सिस्टम बने और लोगों को समझ में आए कि रामा गौ की सेवा इस तरह से करनी है और उनका आशीर्वाद इस तरह से लेना है। आपने महाराष्ट्र की धरती की इतनी तारीफ़ की, पर इस समय महाराष्ट्र की धरती पर एक विषय और छाया हुआ है, भाषा विवाद। हिंदी और मराठी को लेकर विवाद चल रहा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता इसलिए रिक्शा चालकों को, व्यापारियों को पीट रहे हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोलते। इस बारे में हमसे पहले भी पत्रकारों ने पूछा है, तो हमने यही कहा था कि देखिए, जब कोई कार्य आपको करना होता है तो आपको उसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। मराठी से कोई प्रेम करे, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। मराठी का प्रचार करने के लिए कोई कटिबद्ध हो जाए, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। लेकिन मराठी को थप्पड़ वाली भाषा घोषित करने लग जाए कोई कि थप्पड़ मार भाषा है, तो क्या इससे मराठी का यश बढ़ेगा कि घटेगा? आज आप क्या समझते हैं कि केवल महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी से प्रेम करते हैं? ऐसा नहीं है। पूरा देश मराठी से प्रेम करता है और महाराष्ट्र के लोगों ने पूरे देश में जा कर के, लक्ष्मीबाई झांसी में थी, कहाँ की थी? ठीक है ना। और इसी तरह से जाने कितने नाम हम गिना देंगे। तो पूरे देश में महाराष्ट्र के लोग, मराठी बोलने वाले मूल लोग जा कर के अपना अपना कार्य कर रहे हैं और हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल बनता है। अगर वो किसी देश के भूभाग में बोली जा रही है या उसके बारे में कोई प्रयत्न किया जा रहा है तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। हम कहते हैं कि देश के बाहर भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे मराठी सिखाई जाती है
और लोग सीखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरी भाषा नहीं चढ़ती है। आप ऐसा मत समझिए कि हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो बहुभाषाविद हो जाए। तो जिसको, बहुत से ऐसे लोग हैं देश में, ज़्यादा संख्या है ऐसे लोगों की है जो एक भाषा ही बोल पाते हैं जीवन में। अगर उनको बार बार भी सिखाओ तब भी वो उसी भाषा को और उसी भाषा के शैली को लेकर के आते हैं। तो आप कैसे तय कर देंगे कि सबको हम मराठी सिखा देंगे? और जो लोग ये कह रहे हैं उनका इतिहास सबके सामने है। वो लोग भी तो कभी महाराष्ट्र से बाहर से आए थे। उन्हीं के बाप दादा ने जो अपनी जीवनी लिखी है, अपने परिवार का इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कभी हम लोग मगध से आए थे। तो जब आप मगध से आए थे तो आप मराठी नहीं थे, उस समय आपको महाराष्ट्र की भाषा भी नहीं आती होगी। लेकिन महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र था जिसने मगध के आए आदमी को स्वीकारा और स्वीकार करके उसको इतना बड़ा मराठी बना दिया कि आज वो मराठी के लिए लड़ रहा है ना। मागधी जो भाषा थी मगध की, वो भूल गया और मराठी मराठी रह गई। तो ये जो प्यार आपके पूर्वजों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने आपको सिखाया, आप उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो कि हम इतना लोगों को प्रेम दे दें, इतना उनको अपना बना लें कि वो अपनी भाषा भूल करके हमारी मराठी में ही बोलने लग जाएं? ये रास्ता क्यों नहीं अपना? आप ठाकरे कुटुंब की बात कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है वो मगध से रहा है। आज वो दोनों भाई एक मंच पर आ गए, लेकिन एक भाई तो ये कह रहा है कि अगर कोई भाषा का, मराठी भाषा का अपमान करेगा तो उसे कान के नीचे बजाओ, यानी थप्पड़ तो मारो पर वीडियो मत बनाओ। तो उन्हें आप कुछ कहेंगे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को? बात यह है कि हमको कहना पड़े, ऐसा पब्लिक में बोलने वाले व्यक्ति के बारे में अगर हमको कुछ कहना पड़े तो हम समझेंगे कि देश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में खड़ा होकर के लोगों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है, और इतना ही नहीं, सबूत छुपाने के लिए प्रेरित करता है कि सबूत मत छोड़ना, इसका मतलब है कि एक कॉन्स्पिरेसी है। और ये कॉन्स्पिरेसी खुलेआम दिन दहाड़े हो रही है और कानून कुछ नहीं बोल रहा है। एक आम व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, धर्माचार्य को इस बारे में बोलना पड़े, ये उचित नहीं है। इस पर तो संज्ञान सरकार को और प्रशासन को लेना चाहिए कि ऐसा कोई कैसे पब्लिक में सबको भड़का सकता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है ये। शंकराचार्य जी, एक फिल्म आ रही है एक घटना पर आधारित, उदयपुर फाइल्स नाम की। आप जी, हम पहले ये बात पूरी कर दें। हमने ये कहा है कि मराठी से सबको प्यार है, हमको भी प्यार है। और हमने जो ठाकरे बंधु हैं उनके मराठी प्रेम को नहीं नकारा है। वो मराठी प्रेम है उनका, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी चीज़ों से प्यार होना चाहिए, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपनी भाषा से। तो हमने ये कहा है कि 2 महीने मौका हमको मिला है आपके महाराष्ट्र में रहने का, हमको मराठी सिखा दीजिए, हम सीखना चाहते हैं। तो अभी तक शायद उनके पास हमारा संदेश नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचे और वो हमको सिखाएं, हमको सिखाएंगे, हम पूरे देश में जाके मराठी लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे। आप सीखना चाहते हैं मराठी यहाँ 2 महीने चातुर्मास के दौरान? है कि अभी तो हमको मराठी नहीं आती है, लेकिन हम आ गए हैं और यहाँ मराठी की चर्चा चली है। तो 2 महीने के बाद जब हम यहाँ से जाने लगे तो आपसे मराठी में बात करके जाएं, ऐसा हम चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे केवल मराठी सीखने का उद्देश्य नहीं है। महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने अपना ज्ञान मराठी भाषा में व्यक्त किया है, उनके ग्रंथ हैं एक से एक। तो हम चाहते हैं कि उसका रसास्वादन हम मराठी जान करके कर सकें। एक मेरा विषय उदयपुर फाइल्स नाम की एक फिल्म आ रही है, जो कि एक उदयपुर में, आपको याद होगा, एक कन्हैया लाल करके एक टेलर थे जिनकी हत्या कुछ लोगों ने की, क्योंकि कथित तौर पर यह था कि उन्होंने पैगंबर साहब का अपमान किया। अब इस पर विवाद हो रहा है कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए। मुस्लिम समाज मांग कर रहा है कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए, हिंदू समाज मांग कर रहा है कि ये फिल्म की सच्चाई सामने आनी चाहिए फिल्म के माध्यम से। क्या ऐसे मुद्दों पर फिल्में बननी चाहिए या फिर ऐसे पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, आखिर किस मुद्दों पर फिल्म बनेगी आप बताइए। जो समाज के मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दों पर तो फिल्म बनती है, उसी में तो साहित्य रचा जाता है। जब जब समाज में जो कुछ घटित होता है उसी घटना को दर्पण के रूप में दिखाने का काम साहित्यकार करते रहे हैं, और फिल्म भी एक तरह का साहित्य है। तो वो जिस समय समाज में जो घटनाएं होती रहती हैं उसको जनता के सामने ले जाता है और उसकी मीमांसा करता है। तो जो कन्हैया लाल के साथ जो घटना घटी, आप कह रहे हैं कथित तौर पर आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसका मामला कोर्ट में है तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी समझ। हाँ, वही हम समझ रहे हैं ना कि आपकी मजबूरी का मतलब कानूनी या अमुक मजबूरी है। लेकिन इस बारे में तो पहले ही वीडियो आ चुका था, जिसको सब लोगों ने घटना के बाद देखा कि हम मारेंगे, और उसके बाद फिर मार दिया, इसका भी वीडियो आ गया, मारते समय का वीडियो आ गया, और चीज़ें हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो घटना घटी है
अगर उसको नहीं दिखाएगा फिल्म जगत, तो हम समझते हैं कि ऐसे फिल्म जगत की ज़रूरत ही नहीं है। एक सवाल ये है कि तमाम जो पीठाधीश्वर हैं, शास्त्री हैं, अब धर्माचार्य हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी करते हैं या फिर सामाजिक मुद्दों पर, क्या किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष समर्थन विरोध या राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी करनी चाहिए जो धर्माचार्य से संबंधित ना हो? देखिए, हम धर्माचार्य हैं, आप पत्रकार हैं, आप हमारे पास आए, आपसे हमारी मराठी भाषा के बारे में बात हुई, हमने कहा हम सीखना चाहेंगे क्योंकि उसमें धार्मिक ज्ञान निरूपित किया गया है, तो वो धर्म से संबंधित बात थी। फिर आपने कहा गाय के बारे में, गाय धर्म से संबंधित बात है, उसमें हमने चर्चा की। उसके बाद आपने कहा कन्हैया लाल का, वो धर्म के कारण मारा गया, तो ये तो धर्म के ही मुद्दे हैं, हमने धर्म से इतर बोला कहाँ। नहीं, एक और सवाल मेरा, पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम वाले चर्चित हैं, और उन्होंने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हुए हैं, आप उनका समर्थन करते हैं? वो कहते हैं कि जो लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं हम भगवाए हिंद बनाकर रहेंगे। देखिए, बात यह है कि कौन ऐसा हिंदू होगा जो हिंदू राष्ट्र की बात से सहमत नहीं होगा, आप बताइए। लेकिन समस्या ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात जब हो रही है तब हम ये पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र का आपका क्या प्रारूप है। सालों हो गए, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र का प्रारूप उसने नहीं रखा, जबकि पत्रकार लोग भी बहुत गहराई से इस बारे में नहीं पूछते हैं। एक आध बार इधर उधर पूछा भी तो कह दिया कि नहीं, जैसे है वैसे ही, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब जो जैसे है अगर वैसे ही रहना है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्या है, एक बात। दूसरे, हमने ये सवाल पूछा है, फिर से हम पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि आप बताओ कि हिंदू राष्ट्र बनाओगे, गाय कट कट कर बोटी बोटी होकर के बिकती रहेगी कि वो उसकी पूजा और उसका सम्मान होगा, उसको माँ कह कर देश बुलाएगा आपका हिंदू राष्ट्र? अगर इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब चर्चा होती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उसमें होगा क्या, इस बारे में चर्चा तो करो। तो जब तक कोई प्रारूप नहीं आ जाता है तब तक हम ये कह दें कि हम हिंदू राष्ट्र के साथ हैं तो भी गलत होगा, और हम कह दें हम विरोध में हैं तब भी गलत होगा। क्योंकि नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, नाम नयन सुख और आँख के अंधे है ना, तो आँख के अंधे हैं और नाम नयन सुख कर देंगे तो उससे क्या उनको नयन का सुख, देखने का सुख, रूप देखने का सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब तक यहाँ गौहत्या बंद नहीं होती, जब तक यहाँ गंगा आदि पवित्र नदियाँ फ्री फ्लो नहीं करती हैं, जब तक यहाँ के धर्मस्थान सुरक्षित नहीं हैं, जब तक यहाँ पर धार्मिक मामलों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर धर्मसम्मत निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब तक धर्म विरोधी कानून यहाँ पर एक के बाद एक बनते रह जाएंगे, तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकेगा। शंकराचार्य जी, 2 महीने पहले भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक पहलगाम में जो आतंकी हमला हुई जहां पर हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद भारत ने जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हुआ, एक छोटा युद्ध 2-3 दिनों का, फिर सीज फायर हो गया। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? विपक्ष ये भी कर रहा है कि पीएम डर गए, उन्होंने तो सीज फायर का ऐलान कर दिया, हर कोई इंदिरा गांधी तो नहीं बन सकता। देखिए, विपक्ष क्या कहता है और पक्ष क्या कहता है हम नहीं जानते हैं। हम जो कहना चाहेंगे वो ये है कि हत्या हो गई किसी की, हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं? जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा गया तब तक आप दुनिया में आग लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जो दोषी है पहले उसकी पहचान होनी चाहिए और उसको पकड़ा जाना चाहिए। दोषी तो पहचाना ही नहीं गया। कुल कितने थे, 3 थे कि 5 थे कि 8 थे, आज तक नहीं पता चला। संख्या तक हम नहीं बता पा रहे हैं। हम इतने बड़े देश हैं, पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है, हम संख्या तक नहीं बता सकते कि कुल कितने लोग आए। ड्रोन कैमरे से आप एक एक आदमी को देख लेते हो। गूगल का जो सैटेलाइट है वो हर समय हर स्ट्रीट को देखता रहता है, एक एक मकान को, एक एक जगह चींटी भी चल रही है तो देख लेने का दावा होता है। अब आपके सीमा में कोई बाहर देश से आता है, आकर के वारदात करता है और बड़े आराम से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? क्यों उसका पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई और क्यों वो पकड़ा नहीं गया? यही तो मुंबई है। आतंकवादी आए थे, पता चल गया कि इस नाव से आए थे, यहाँ पर उतरे थे, यहाँ से ऐसे गए थे, फिर वहाँ गए थे, फिर यहाँ पर गोली चलाई थी, बाद में पकड़ा गया और फांसी की सज़ा हो गई। तो आज मुंबई में जब ये घटना होती है, समुद्र के मार्ग से आकर के आतंकवादी वारदात करते हैं तो एक एक करके पकड़े जाते हैं और सबका गांव तक पता चल गया पाकिस्तान में किस गांव का था, किस घर का था, कौन सी जाति का था और क्या काम था उसका, कितना रुपए उसको दिए गए थे जिसके कारण वो आतंकवादी बनकर आया था। सब चीज़ें साफ हुई ना। तो ये जैसे
दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम एक एक चावल साफ हो गया। ऐसे ही पहलगाम की घटना के बारे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा है? आप दुनिया में कुछ कर लो, आप कितने मिलिट्री बेस तबाह कर दिए, क्या कर दिए, कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी बात है, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। हमारा ये कहना है कि जो व्यक्ति दोषी है, जिसने लोगों का धर्म पूछ पूछ करके मारा, वो कितना था और कौन था और क्यों नहीं पकड़ा जा सका, ये सवाल है। और इस सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलेगा, प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने 26/11 की बात कही, तो उस जो 10 आतंकवादी आए थे, वो हैंडलर थे, वो सब मारे गए, एक को फांसी बाद में कसाब को दी गई। पर इस बार तो जो उनका मेन, जहाँ से ऑपरेट होते थे, जहाँ से आतंकी भेजे जाते थे या फिर प्लान की जाती थी, एग्जीक्यूशन होता था, उस बेस को तबाह किया। उससे आप संतुष्ट नहीं? बेस की बात कहाँ है? आपने पहले उनको पकड़ा ही नहीं, उनके मुंह से कहलवाया ही नहीं, वो उनका चेहरा और नाम हम जान पाए ही नहीं, और आपने कहा कि हमने उनका बेस तबाह कर दिया। आपको हम जानते ही नहीं है, आपका घर हम तबाह कर देंगे? आपको जब जानेंगे तब ना आपका आधार कार्ड दे के आपका घर का पता खोजेंगे और घर तबाह करेंगे। आपको हम जानते नहीं, आपका घर हमने तबाह कर दिया। अरे आपने आतंकवादी ठिकाने तबाह किए होंगे, लेकिन वो जिन्होंने ये प्रश्न उत्पन्न किया वो कहाँ हैं? चोर हमारे घर में जिसने चोरी की, हमारी बहन से जिसने बलात्कार किया, हमारी गाय को जिसने काटा, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है कि दुनिया का कोई भी चोर? दुनिया में बहुत जगह चोरी हो रही है, हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? जो हमारे घर में चोरी करता है। उसी तरह से पहलगाम में जिन लोगों ने घटना की, जिसके प्रतिक्रिया में आप कह रहे हैं कि हमने ये सब किया, उस घटना के लोगों को आप पहचान नहीं पाए। जो सच्चाई है वो ये है। शंकराचार्य जी, आपने 1 वर्ष पहले एक आरोप लगाया था कि केदारनाथ मठ से 224 टन सोना चोरी हुआ, गायब हुआ, जिसका ये प्रक्रिया है कि उसका सबूत दीजिए, कोर्ट में दीजिए या फिर समाज के सामने रखिए, पर आप सबूत नहीं दे पाए। सबूत नहीं दे पाए। हमने ये कहा था कि हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये बोल रहे हैं। मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, 1000 कवरेज हैं और किसी एक संस्थान के नहीं हैं। हर संस्थान ने कवर किया है कि अब सोना लगेगा, अब सोना लग रहा है, अब सोना आ गया, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। सारे पूरी इतनी मोटी फाइल है। हमने मीडिया से कहा था कि मैं मीडिया के आधार पर कह रहा हूँ, मीडिया बताए कि उसने जनता के सामने झूठ क्यों बोला। आप कहो तो फाइल मंगवाएं, हम खोल दें फिर से, लेकिन 1 घंटे का एपिसोड, एक एक चीज़ दिखानी पड़ेगी। जब आप मीडिया के लोग, केवल एक मीडिया घराना भी भ्रष्ट हो जाए तो हम मान लें, जब पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सब कवर कर रहे हैं और महीनों कवर कर रहे हैं और कोई खंडन ना तो सरकार की ओर से आ रहा है, ना तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से आ रहा है, और कवरेज होता जा रहा है, जनता में सब बातें चली जा रही हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं वो तो सोना था ही नहीं, वो तो पानी था और हमने उसके ऊपर चढ़ाया था। तो इसका मतलब है कि पूरी मीडिया मिल करके जनता को धोखा दे रही है। आप कह रहे हैं कि जो आपने आरोप लगाया था कि आप मीडिया के बयान के आधार पर लगाया था, हम तो कह रहे हैं वो आपका निजी बयान या आपके ना जानकारी का बयान नहीं था। की बात नहीं है, हम कहाँ से कोई चीज़ जानते हैं? पहलगाम में घटना हो गई, हम गए थे वहाँ देखने के लिए कि पहलगाम में लोग मारे जा रहे हैं। या आपके चैनलों के माध्यम से हमको पता चला कि पहलगाम में घटना हो गई, उसी के आधार पे बाकी सब इंटरव्यू आपने ले लिया। और इस बारे में जब हम कह रहे हैं कि मीडिया के द्वारा आम जनता को पता चला, तो आप उससे कन्नी काटना चाहते हैं। मीडिया ने रिपोर्ट किया है, एक मीडिया करता हम मान लेते, सारी मीडिया ने महीनों रिपोर्ट किया है कि अब आ रहा है, अब आ गया, अब जा रहा है, अब लग गया। और लगने के बाद, उसके बाद सरकार ने वहाँ पे बहुत सारी फोर्स भी बैठाई 6 महीने, जिस समय मंदिर बंद रहता है, बर्फ़ पड़ जाती है, कि सुरक्षा के लिए इतना सारा सोना है, उसकी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद उसको वो भी मीडिया में छपा, फिर उसके बाद में हटा भी ली गई वो सुरक्षा, वो भी मीडिया में छपा। तो आप बताइए, अगर वहाँ सोना नहीं था तो 6 महीना सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी पुलिस क्यों रखी हुई थी? किस चीज़ की सुरक्षा के लिए रखी थी बताइए? ये सब जो सर्कमस्टांसेज, जिसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एडवांस, क्या कहते हैं, प्रमाण, तो वो ये परिस्थितिजन्य प्रमाण हैं जो बताते हैं कि वहाँ पे घपला हुआ है। और इसको देखिए, लेकिन कोई जांच नहीं। कहते हैं, वहाँ की सरकार कहती है कि हमने 6 कमिश्नर की जांच बैठा दी है। कमिश्नर की जांच का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो कमिश्नर की जांच भी आज 1.5 साल हो गया, नहीं आई। क्यों नहीं आई? अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो क्यों नहीं आई, आप बताइए। आज भी हम कह रहे हैं, वहाँ के हर व्यक्ति कह रहे हैं, हम तो नहीं देखे थे, लेकिन वहाँ पर जो पंडा, पुरोहित, हकाकुकधारी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो चिल्ला चिल्ला करके हमसे कहते हैं
कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है? तो आप बताइए, लोगों की गवाहियाँ हैं, आपके मीडिया की लगातार महीनों 6, 7, 8 महीने की रिपोर्ट है, सरकार के द्वारा की गई कार्यवाहियाँ हैं, और स्वयं जो बद्रीनाथ मंदिर कमेटी है उसने जो प्रस्ताव पारित किया है, बद्रीनाथ मंदिर समिति के जितने सदस्य हैं उन सब सदस्यों ने बैठक में ये प्रश्न उठाया है। उसका जो ऑडियो है वो लीक हो गया है, चारों तरफ घूम रहा है कि इसका हिसाब दीजिए, इसके बारे में बात करिए, इसके बारे में बात करिए। उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अभी कम प्रमाण है हमारे पास, आप कहो। तो कोर्ट जाएंगे आप? बात यह है कि कोर्ट जाने का सवाल ये है कि हम किसकी कोर्ट में जाएं, आप बताइए। मीडिया पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं। भाई आप किस पे भरोसा करें, बताओ आप। मीडिया पे तो हमने किया था, अब मीडिया जो है अब किनारे हो जा रहा है, अब किस पे भरोसा करें हम कोर्ट में जाएं, हम पैसा लगाएं, कहाँ से लाए होंगे हम उतना पैसा? वहाँ पे कोर्ट में खड़ा होने के लिए वकील जो है महंगा दाम मांगता है, और कौन धोखा कर देगा, सरकार से मिल जाएगा वकील, हम क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि ये प्रश्न उठ गया, बहुत बड़ा प्रश्न है, केवल हमने नहीं उठाया है, वहाँ के 25 लोगों ने उठाया है, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने उठाया है, और खुद कमेटी के लोगों ने लिखित रूप से उठाया, उनके पत्र हैं, हमारे पास भी पत्र आए हैं, उन्होंने लिखित रूप से उठाया है, मांग की है कि ये गड़बड़ी है। अब उसके बाद भी अगर जांच नहीं हो रही है और मीडिया उसको सच साबित करने में ही लगा हुआ है, तो हम कुछ क्या कर सकते हैं? ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जांच के पहले ही पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। तो जनता जान चुकी है कि वहाँ पे घोटाला हुआ, और बाकी जगहों पर भी हो रहा है। सरकारें जहाँ जहाँ बैठ गई हैं मठ मंदिरों में, क्योंकि उनकी धार्मिक बुद्धि तो है नहीं कि वो भगवान का ये धन है, इसका एक चूरा भी खा लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा भाव तो उनका है नहीं। इसलिए धर्म स्थानों को आमदनी का स्थान बनाना पहला काम सरकारों का होता है, और दूसरा काम होता है घोटाला करना। जिन लोगों को अपने आदमियों को बैठाते हैं वो घोटाला करते हैं। शंकराचार्य जी, मेरा एक आखिरी सवाल। फिर से कह रहे हैं, आप आखिरी सवाल करो, उससे पहले कह रहे हैं कि केदारनाथ में घोटाला हुआ है, हमने कहा है इस पे अगर निष्पक्ष जांच, भारत की सबसे बड़ी जांच, सीबीआई की जांच या जो भी होती हो करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अभी भी उसी विश्वास के साथ कह रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल ये कि शंकराचार्य पद पूरे देश में सनातन धर्म में, बताना चाहेंगे, हमने कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसी समय केदारनाथ के रास्ते में आपदा आ गई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इस समय अगर हम दूसरी बात उठाएंगे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम नहीं गए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, हमारे पास सब प्रमाण हैं और हम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि हम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जो हमको धर्म कार्य के लिए दी जाती है, हम पहले उससे, जिन मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हो रहा है उसमें दिया बत्ती लगाएं कि पहले कोर्ट में फीस जमा करें? सवाल यही है। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि शंकराचार्य सनातन हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित पद पर जब आपकी बात आती है तो आपको एक विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है कि आप विपक्ष वाली बात करते हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बात करते हैं, ऐसा आरोप आप पर लगता है। आप चाहे सोशल मीडिया देखें, मीडिया देखें या राजनीतिक गलियारे में बात करें, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस प्रकार के आप स्टैंड लेते हैं, ये माना जाता है कि आप बीजेपी और पीएम मोदी विरोधी हैं। हमने कब बीजेपी का विरोध किया, कब पीएम मोदी का विरोध किया? आप पीएम मोदी के खिलाफ तो आप चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे थे। उम्मीदवार हम गाय के पक्ष में उतार रहे थे। किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का सबको हक है। आप बताइए कि अगर विरोधी आप मान लेंगे किसी को अपना मुद्दा उठाने के लिए, तब तो फिर हो गया। अच्छा, आप जब हमने चुनाव लड़ाया था, जिस समय पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे थे, हमने एक व्यक्ति को लड़ाया था गाय के प्रत्याशी के रूप में, ये बिल्कुल सही है। तो अब सवाल ये है कि हमने उस समय हमारे खिलाफ भाजपा का भी कैंडिडेट था, नरेंद्र मोदी थे, कांग्रेस का भी कैंडिडेट था अजय राय थे, और बसपा का भी कैंडिडेट था कोई लारी थे, और दूसरी पार्टियों के भी कैंडिडेट थे। लेकिन आपने नाम केवल एक का लिया, मोदी का। हमने तो सबके खिलाफ लड़ाया था, तो केवल मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? जब पीएम, हमने तो ठीक सबके है, खिलाफ लड़ाया, समझ गया, आपका विषय समझ गया। जब लेकिन बनारस में जब कॉरिडोर बन रहा था तभी भी आपने आपत्ति जताई थी। भाई हमने क्या कहा कि मोदी खराब है? हमने कहा मंदिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। गलत था? हमने कब कहा? हमारा एक वीडियो निकाल के दिखा दो कि मोदी सही नहीं है। हमने कहा कि मंदिर तोड़ना गलत है, और जो मंदिर तोड़ेगा वो औरंगजेब है, हमने कहा। तो इसमें क्या गलत कहा? हम धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक सेंटीमेंट रखते हैं, भावना रखते हैं, और धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, और लोगों के बीच में अपनी बात कहते हैं। और जब हमारे आंखों के सामने मंदिर ब्रूटली
बड़ी बेरहमी से तोड़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे? विरोध नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। राम मंदिर बना, आप राम मंदिर में भी नहीं आप गए। उसको कहते हैं कि ये इनका विरोध है। राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब आप नहीं गए। आरोप ये लगा कि आप ट्रस्ट में आपका नाम नहीं आया इसलिए आप वहाँ पर नहीं गए, जबकि आपने कहा कि अधूरा मंदिर बन गया। आप बताइए कि एक शंकराचार्य का पद जो है उससे बड़ा पद है राम जन्मभूमि के न्यास में सदस्य बनना? उससे बड़ा पद है? तब फिर हम शंकराचार्य जी के पद पर हैं। अगर हमको कहता भी कोई तो हम ना बनते, हम अपने प्रतिनिधि को ही रखते। अगर कोई प्रार्थना भी करता तो भी हमारा प्रतिनिधि ही उसमें रह सकता था, हम डायरेक्ट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसमें जिन लोगों को उन्होंने बनाया है वो हमारे उस स्टेटस के नहीं है कि हम उनके साथ बैठ करके व्यवहार करें। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग इस तरह का गलत आकलन करते हैं, हमारे शंकराचार्य पीठ की अवमानना कर रहे हैं ऐसा प्रश्न करके। आप ये मत करिए। शंकराचार्य जो है सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु होता है। हाँ, उसके बारे में इस तरह की छोटी बातें मत करिए। तो 2002 में, और जहाँ तक राम जन्मभूमि के बारे में बात है, ये तो सही है। आप तो सबने देख लिया जा करके। पहले तो किसी को पता नहीं था ना, पहले तो केवल मॉडल का फोटो छाप करके होर्डिंग लगाए गए थे, तब लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि अभी मंदिर नहीं बना। उसके बाद जब वहाँ पे कहा गया कि प्रतिष्ठा कर दी गई है, उसके बाद देश भर के लोग गए वहाँ और जा करके सबने देखा कि अभी मंदिर नहीं बना है। उसके बाद सबने हमसे कहा, पूरे देश ने हमसे कहा कि आप ठीक कह रहे थे, आप ठीक कह रहे थे। हमारी गलत कहाँ बात निकली? मैंने महाराष्ट्र से शुरुआत की थी। एक महाराष्ट्र का एक सवाल, आपने कल आपसे एकनाथ शिंदे भी मुलाकात करने आए थे, आपकी भेंट हुई। आप कह रहे हैं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आके मराठी सिखा दें, तो आप जाते जाते मराठी बोलकर जाएंगे, बात करके जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस से भी कोई गुजारिश, एक गौ माता को लेकर आपने मांग किया? हम क्या कह रहे हैं कि हम चातुर्मास करने के लिए आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ के जो इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलें और मिल करके गौ माता को राज्य माता जो कहा गया है उसके बारे में एक अच्छा प्रोटोकॉल बनवाएं। तो हम ज़रूर उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप ये करिए, इससे आपका यश बढ़ेगा। जैसे गौ माता के लिए आपने राज्य माता कहा तो ऐतिहासिक विजय आप लोगों की हुई, आपके गठबंधन की। उसी तरह से ये कार्य करिए ताकि जनता में और अच्छा संदेश जाए। हम बिल्कुल कहेंगे उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से भी पहल करेंगे और देश भर में उनकी जो मांग है उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।